बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो तो मुख गुहा पढ़ रहे थे, बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ टीथ या टीथ की स्ट्रक्चर को देख लिया था, ठीक है ना। टीथ की स्ट्रक्चर हमने मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था क्राउन, सेकंड था नेक एंड थर्ड था रूट। क्राउन वाला पार्ट में इनेमल और डेंटिन पाया जाता है। इनेमल क्या होता है? टफेस्ट पार्ट, ठीक है ना, टफेस्ट पार्ट होता है। फिर डेंटिन होता है, उसके नीचे पल्प कैविटी होता है। पल्प कैविटी से ही क्या, रूट हेयर्स निकले हुए, रूट्स, टीथ रूट निकली हुई पाई जाती है। और लास्ट में जाके कहाँ है? बोन्स में, या कह सकते हैं जॉस बोन्स में या टीथ बोन्स में जाके मिल जाती है, ठीक है ना, वहीं पे रूट्स। ओके, फिर हम लोग 4th नंबर पे देखते हैं। बक्कल कैविटी के बाद में 4th नंबर पे आता है हमारे पास क्या? फेरिंग्स, ग्रसनी। फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स की यदि बात की जाए तो मुख गुहा कहाँ पे जाके खुलेगी? एक छोटे से और कॉन्स्ट्रिक्टेड या बहुत ज़्यादा पतले भाग में जाके खुलेगी। इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रसनी या फेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है ना। इस भाग को हम लोग मोस्टली 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है पृष्ठीय नासा ग्रसनी भाग, जिसे हम लोग नोसोफेरिंजियल रीजन भी कह सकते हैं। सेकंड होता है डॉर्सल माउथ फेरिंजियल पार्ट, और थर्ड होता है फेरिंजियल पार्ट या क्रंट ग्रसनी भाग बोल सकते थे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मुख गुहा एक छोटे व सकरे, स्मॉल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड कक्ष ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, फर्स्ट होता है इसमें पृष्ठीय नासा ग्रसनी भाग, नोसोफेरिंजियल जिसे बोलते हैं। सेकंड होता है मुख ग्रसनी भाग, मुख ग्रसनी भाग, और थर्ड होता है कंठ ग्रसनी भाग। कंठ ग्रसनी भाग होता है, ठीक है ना। यदि नासा ग्रसनी भाग की बात की जाए, ये नासा ग्रसनी भाग क्या होता है? आंतरिक नासारंध्र जो होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इनको बनाते हुए पाया जाता है। और जो नेजल चैम्बर्स होते हैं, ये गंध के लिए, किसी भी स्मेल के लिए या किसी भी ऑडोर के लिए क्या होते हैं? संवेदांग, स्टिमुलेशन की तरह काम करते हैं। नासा ग्रसनी भाग नोसोफेरिंजियल पार्ट, रीजन कह सकते हैं। रीजन आंतरिक नासारंध्र, इंटरनल नॉस्ट्रल्स द्वारा नासा कक्ष, नेजल चैम्बर बनाते हैं, ठीक है ना। जिससे खरगोश को
गंधग्राही, ऑल फैक्टर कह सकते हैं। ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स, गंधग्राही संवेदांक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होते हैं, इसको गंधग्राही और संवेदांक प्राप्त होते हैं। इसके बाद में भोजन आ जाता है 5th नंबर पे ग्रसिका में। 5th नंबर पे आता है ग्रसिका या ओसोफेगस। ग्रसिका या ओसोफेगस, ये क्या होता है, लंबी लचीली और पेशीय मतलब मस्कुलर, ये कह सकते हैं लॉन्ग फ्लेक्सिबल एंड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, नलिका के रूप में होती है, जो कि श्वसन नलिका के समानांतर पैरेलल चलती हुई पाई जाती है, ठीक है ना। यह है लंबी लचीली पेशीय नलिका, फ्लेक्सिबल मस्कुलर ट्यूब पेशीय नलिका होती है, जो श्वसन नलिका के श्वसन नलिका के समानांतर पाई जाती है, ठीक है ना। जो कि किसके, श्वसन नलिका के समानांतर पाई जाती है। इसकी भीतरी भित्ति में श्लेष्मा का स्त्रवण होता है। इसकी आंतरिक कोशिकाओं द्वारा आंतरिक सतह पर उपस्थित श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है, ठीक है ना। श्लेष्मा का क्या जाएगा, यहाँ पे स्त्रवण किया जाएगा। उसके बाद में भोजन आमाशय के अंदर आ जाएगा, स्टोमक के अंदर आ जाएगा। सिक्स नंबर पे आता है हमारे पास, 6 नंबर पे आता है हमारे पास आमाशय या स्टोमक जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, 6 नंबर पे आएगा आमाशय स्टोमक। इसको हमने मोस्टली 3 पार्ट्स में, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक में बांटा था। और कार्डिक, एक मिनट डायग्राम देख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। ये था, क्या था, स्टोमक था, ठीक है ना। इसको हमने कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक 3 पार्ट्स में बांटा है। जहाँ से ओसोफ्रेगस से भोजन कहाँ आता है, स्टोमक के अंदर आता है। उस पर एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर। इसी प्रकार से जब स्टोमक से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन होता है, इसका लास्ट रीजन होता है, इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये इसकी यदि बात की जाए आमाशय की, ये क्या होता है, सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है। इसी के पास में क्या होता है, एक स्प्लीन लगा हुआ पाया जाता है। साथ ही साथ लिवर या यकृत उपस्थित होता है, जो कि बाइल जूस का, पित्तरस का आगे जाके स्त्रवण करेगा, ये कह सकते हैं। आमाशय आहार नाल का सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है।
सर्वाधिक चौड़ा भाग होता है। आमाशय तीन भागों आगामी, जिसे हम लोग कार्डिक रीजन बोलते हैं। कार्डिक मध्य भाग होता है फंडिक। तथा अंतिम निर्गमी पायलोरिक भागों में विभक्त। पायलोरिक भागों में क्या पाया जाता है? विभक्त पाया जाता है। ग्रसिका तथा कार्डिक भाग के मध्य कार्डिक इंस्पेक्टर तथा पायलोरिक भाग व ड्यूडेनम या ग्रहणी के मध्य पायलोरिक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि भोजन को वापस जाने से रोकता है। भोजन को करता है वापस जाने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो हो जाता है बात किसकी? आमाशय की हो जाती है। फिर 7th नंबर पे आएगा हमारे पास आंत्र, इंटेस्टाइन। 7th नंबर पे आता है हमारे पास आंत्र आएगा। ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा लंबी पाई जाती है। इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मोस्टली, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग 3 भागों में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में बांटते हैं। आंत्र इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग। इसको पहले हमने यहाँ से आंत्र चालू हुआ, इंटेस्टाइन रीजन चालू हुआ, पहले इसको बांटा ड्यूडेनम में, ठीक है ना, फिर उसको बांटा जेजुनम में, फिर इसको बांटा इलियम में। उसके बाद में ये वाला रीजन यहाँ से चालू हो जाएगा। किसका? ये जो नीचे का रीजन है यहाँ तक किसका चालू हो जाएगा? ये लार्ज इंटेस्टाइन का चालू हो जाएगा। इसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम वाला पोर्शन आएगा। सीकम, कोलोन और रेक्टम वाला पोर्शन आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। आंत्र अत्यंत लंबी कुंडलित स्पाइरलेटेड कुंडलित नलिका होती है। इसे दो भागों शुद्धांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा वृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन में विभक्त किया जाता है। ठीक है ना, विभक्त
किया जाता है। तो हमने भी बात की किसकी, आंत्र की बात की, उससे पहले हमने आमाशय की बात की। आमाशय के बाद में भोजन कहाँ आएगा, आंत्र में आता है। आंत्र को हम लोग दो भागों में विभक्त करते हैं। आंत्र को हम लोग किसमें, दो भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट बोला इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड पार्ट बोला इसका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कर लेंगे, आगे फर्दर डिवाइड करके इसे, और बृहदांत को, लार्ज इंटेस्टाइन को आगे की वीडियो में हम लोग ब्रीफ देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।